सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सिद्धगणगणेशाय नमो वय्यं सुकन्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव अहं न मत्तोऽन्येति मे निश्चिता मतिः। ठीक है। आगे 425 से 27 में क्या करें? शक्ति विषय मतांतर खंडनम। शक्ति क्या है? पद की शक्ति, बोधन कराने का सामर्थ्य, बोधन ज्ञान उत्पादन कराने का सामर्थ्य। कौन सा ज्ञान? पद के अर्थ का। तो इसको वृत्ति कहेंगे। वृत्ति क्या है? संबंध है। पद और पदार्थ में संबंध है। दो प्रकार के, एक है शक्ति जो साक्षात मुख्य संबंध है, और दूसरा क्या है? लक्षणा, परंपरा द्वारा संबंध है, उसको लक्ष्यार्थ बोधन कराने का सामर्थ्य होता है। तो यहाँ पे एक शक्ति जो मुख्य है, मुख्य वृत्ति है, जो वाच्यार्थ का बोधन कराती है, और जो लक्षणा से बोधन कराती है, लक्ष्यार्थ का जो परंपरा द्वारा कराती है, उसको लक्षणा कहेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि तार्किक का मत जो था उसका निराकरण कर दिया। तार्किक का ये मत जो आक्षेप था उसका समाधान कर दिया। अभी आगे अन्य मत बताते और उनका खंडन करते। तो ये वैसे तार्किक मत में ईश्वर इच्छा करके जो है आक्षेप का समाधान किया था, अभी उसका खंडन करते। 425 में ईश्वर इच्छा एव पदशक्तिरिति नैयायिक उक्तम न साधु। नैयायिक ने आक्षेप किया था, म्यूट कर दीजिए। नैयायिक ने आक्षेप किया था कि जो ईश्वर की इच्छा है कि इस पद का ये अर्थ होना चाहिए, उसी को शक्ति कहते हैं। उसके बाद उसने आक्षेप किया था कि आपके इसमें गौरव दोष है इत्यादि, तो वो निराकरण कर दिया, प्रयोजन दिखाकर निराकरण कर दिया उस दोष का। अभी जो ईश्वर इच्छा को पद की शक्ति मानते उसका निराकरण करते, वो ठीक नहीं है, न साधु। क्यों? कहते ईश्वर इच्छा तावद ईश्वर निष्ठा धर्म। ईश्वर इच्छा क्या होगी? इच्छा तो ईश्वर की यदि होगी तो कहाँ होगी? ईश्वर में होगी। तो ईश्वर में निष्ठा माने ईश्वर में जो धर्म है, वो ईश्वर में जो इच्छा है, ये ईश्वर में जो बैठा हुआ धर्म कहेंगे। जैसे पद में पदत्व है, घट में घटत्व है, मनुष्य मनुष्यत्व है, वैसे ईश्वर में ईश्वरत्व होगा। वैसे और भिन्न भिन्न धर्म होंगे तो क्या कहना पड़ेगा आपको? इच्छा जो है माने ज्ञान, इच्छा इत्यादि सब ये नैयायिक की भाषा में कह रहे हैं। वो ज्ञान कहाँ कहते हैं? आत्मा में, तो आत्मनिष्ठ ज्ञान कहते हैं, आत्मनिष्ठ इच्छा भी कहते हैं। वैसे ही यदि इच्छा होगी ईश्वर की तो ईश्वर में होगी, ईश्वर में निष्ठ होगी। न तो पद धर्म, तो ये ईश्वर की इच्छा यदि शक्ति होगी तो पद में नहीं होगी, ईश्वर में होगी। तो पद का धर्म नहीं हो, ईश्वर का धर्म हो जाएगा। ईश्वर इच्छाया पदनिष्ठत्व असंभवात पदशक्ति रीति वक्तुम न शक्यते। तो आपने शक्ति का जो वर्णन किया वो ईश्वर की इच्छा, आपने शक्ति की, किसकी शक्ति है? पद की शक्ति है। पद की शक्ति ईश्वर में क्यों होगी? इच्छा रूप में ठीक है, पर पद की शक्ति इच्छा रूप में यदि है तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी को, कि ईश्वर की इच्छा तो ईश्वर में होगी, पद में नहीं होगी। इच्छा तो चेतन वस्तु में होगी, पद तो जड़ है, शब्द है। तो ईश्वर इच्छा चेतन ईश्वर में होगी, और उसी को आप यदि शक्ति कहेंगे तो पद में नहीं हो पाएगी, पद शक्ति नहीं बन पाएगी। ईश्वर इच्छाया पदनिष्ठत्व असंभवात, पद में न होने के कारण ईश्वर की इच्छा पद शक्ति ऐसे नहीं कह सकते, वक्तुम न शक्य थे, नहीं कह पाएंगे।
शक्तेः पदधर्मत्वे ही पदशक्तिरिति वक्तुम युज्यते। और यदि पद में ही वो धर्म होगा, शक्ति, यदि शक्ति पद का धर्म होगी, तब आपको उसको पद शक्ति कह सकते, तब आप कह सकते, पर अभी नहीं कह सकते। जब इच्छा कहेंगे उसी को पद शक्ति कहेंगे तो वो तो ईश्वर में होगी, तो पद शक्ति कैसे कहेंगे? अतः पदनिष्ठ अर्थ अवबोधन सामर्थ्यमेव पद शक्ति स्यात्। इसलिए ईश्वर की, आप बहुत दूर से यदि लेना है तो आपको ये कहना पड़ेगा ईश्वर की इच्छा थी कि पद में ऐसी शक्ति हो, ऐसा कह पाएंगे, पर ईश्वर इच्छा को शक्ति नहीं कह पाएंगे। माने यदि हम फिर भी कहेंगे चलो ईश्वर की इच्छा से ही सब उत्पन्न हुआ है, ईश्वर की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है, किंतु वो शक्ति ईश्वर की इच्छा नहीं है, तो जो पद में निष्ठ है उसी को शक्ति कहेंगे, नहीं ईश्वर में निष्ठ इच्छा को। अतः पदनिष्ठ अर्थ अवबोधन सामर्थ्य, तो सामर्थ्य जो सिद्धांत का पक्ष है, अवबोधन कराने का, ज्ञान उत्पन्न कराने का जो सामर्थ्य है पदार्थ का, वो पदनिष्ठ होगा, और उसी सामर्थ्य को पद शक्ति कहेंगे। आगे कहते हैं, पे क्या है ये, एक इत्यादि, यहाँ पे कुछ संख्या है, 1 2 3 है, कहीं एक देखा लगता हमने, ठीक है देखेंगे। 226 में कहते हैं वैयाकरण रीत्या शक्ति लक्षणम तावत पदनिष्ठ अर्थ योग्यता। ये 3 नंबर संख्या लग रहा है, दूसरा कहाँ था पता नहीं, दूसरा यहाँ था, ईश्वर इच्छा एव, तो दूसरे टिप्पण देख लेते पहले। ईश्वर इच्छा एव के ऊपर 2 संख्या थी, छूट गया। तो कहते कुंभकारस्य घटचिकीर्षा यथा, कुंभकार आश्रयत्वात् कुंभकार धर्म तथा देखेंगे। तो ये कहते कुंभकार जो है, कुंभं करोति इति कुंभकार, माने कुलाल, घट बनाता है, तो घट चिकीर्षा माने घट कर्तुम इच्छा, घट बनाने की जो इच्छा है वो कहाँ होगी? इच्छा कुंभकार में होगी। यथा कुंभकार आश्रयत्वात्, क्योंकि वो कुंभकार में आश्रय रखती है चिकीर्षा, इच्छा, इसीलिए वो कुंभकार का धर्म हो जाएगा। कुंभकारस्य धर्म न तो घटस्य पदस्य अन्यस्य कस्यापि, केवल कुंभकार का ही धर्म होगा, इच्छा जो है वो कुंभकार का धर्म होगा। तथा अयम शब्दः इमं अर्थम अभिव्यंजयतु इति ईश्वर इच्छा, इति ईश्वर इच्छा ईश्वर आश्रयत्वात् ईश्वरस्यैव धर्मः स्यात् न तु पदस्य। वैसे ही जो ईश्वर की इच्छा है, क्या इच्छा है? ये जो अर्थ है इसके अभिव्यक्ति करने की, अभिव्यंजयतु, ये अभिव्यक्त हो जाए इस पद से, इस शब्द से, इस अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाए, ऐसे जो ईश्वर की इच्छा है वो ईश्वर में आश्रित होती है, ईश्वर आश्रय होता है। इसीलिए क्या है कि ईश्वर का ही धर्म होगा, पद का धर्म नहीं होगा, न तो पदस्य। अतः ईश्वर इच्छा ईश्वरस्य एव शक्ति स्यात् न तो पदस्य। इसलिए ईश्वर की इच्छा क्या होगी? ईश्वर की शक्ति होगी। ईश्वर का धर्म ईश्वर की शक्ति कह देंगे। ईश्वर की शक्ति है कि पद का ऐसा अर्थ होने दो, पर पद में नहीं होगा, पद की शक्ति नहीं कह पाएंगे। ईश्वर की शक्ति कही गई, फिर आपका दर्शन कैसे होगा? पद और पद कैसे अवबोधन कराता है? तो बिना पद के भी बोधन हो जाए। ईश्वर की यदि इच्छा है तो पद और पदार्थ का संबंध नहीं दिखता है। न तो पदस्य शक्ति नास्ति, ऐसे कह दिया। फिर तीसरे अंक में क्या है कि ये वैयाकरण रीत्या शक्ति लक्षणम तावत पदनिष्ठ अर्थ योग्यता। तो वैयाकरण क्या कहता है? व्याकरण के अनुयायी वो कहते हैं शक्ति का लक्षण क्या है? पद का बोधन कराता है। तो कहेंगे अरे हम बताएंगे कि कैसे वो पद बनता है, ये तो आप हमसे सीखते हो, तो उसका अर्थ कैसे बोधन होता है वो भी हमसे सीखिए। तो बताते कि तावत पद अर्थ योग्यता, पदनिष्ठ अर्थ योग्यता। कहते कि अर्थ क्या योग्य है, ये तो व्युत्पत्ति से घटेगा, प्रकृति प्रत्यय जो है उससे अर्थ लगाएंगे वो, तो यौगिक का अर्थ आ जाएगा। तो इसीलिए पद में कुछ योग्यता है अर्थ की। उस पर टिप्पण है, क्या कहते हैं? इंद्रियाणाम स्वविशेषु अनादिर योग्यता यथा अनादिर अर्थै शब्दानां
संबंधो योग्यता तथा। तो संबंध को योग्यता कहते हैं। क्या संबंध, तो देखते हैं, पहले उदाहरण देते हैं। यथा योग्यता, कैसी योग्यता, यथा इंद्रियाणाम स्वविशेषु अनादि ही योग्यता। कोई एक योग्यता क्या है, अनादि है कहते हैं, पहले से है। कैसे है, इंद्रिय अपने विषय में, माने चक्षुर इंद्रिय क्यों रूप का ग्रहण करता है, विषय में, विषय में प्रवृत्ति होती है, केवल रूप में क्यों प्रवृत्ति होती है, ना कि शब्द में, क्योंकि वो उसका वैसे योग्यता ऐसी है। चक्षुर इंद्रिय में रूप ग्रहण करने की या रूप की ओर जाने की योग्यता है, विषय की ओर जाके जाने की, अपने विषय की, न कि शब्द। वैसे ही श्रोत्रेंद्रिय शब्द ग्रहण करता है, न कि रूप इत्यादि। वो क्या है कि योग्यता है। अरे ये योग्यता कब से है, बोलते हैं अनादि है। इंद्रिय जब से उत्पन्न हुए यही योग्यता है उनकी, इसीलिए अनादि योग्यता कहेंगे। यथा उदाहरण में, वैसे उदाहरण में क्या है, दार्ष्टान्तिक में अनादि ही अर्थ ही शब्दानाम संबंध। ये शब्द जो इंद्रिय तुल्य जो है, वो विषय जो है अनादि अर्थ है, तो उनके साथ अनादि ही संबंध, अनादि क्या संबंध है, अर्थों के साथ जो शब्द का संबंध है उसी को योग्यता कहेंगे। और वो योग्यता क्या है, अनादि है, संबंध है, दोनों में संबंध जो है उसी को योग्यता कहेंगे। तथा इति वैयाकरण भूषण सारे 36 को कारिका है, उसमें कहते हैं इंद्रियाणाम स्वविशेषु चाक्षुषादिषु। विषय क्या होगा, चक्षु का विषय को क्या कहेंगे, चक्षु के विषय को कहेंगे चाक्षुष, चाक्षुष कहेंगे। तो चाक्षुषादिषु स्वस्व विषयेषु, स्वविशेषु इंद्रियाणाम, चक्षुर इंद्रिय होगा तो चाक्षुष। तो चाक्षुष विषयादिषु जैसे क्या, घटादिषु। यथा अनादि ही योग्यता तदीय चाक्षुषादि कारणता तथा। तो योग्यता ही का, योग्यता क्या है, कारणता है। कैसी कारणता है, तदीय चाक्षुषादि कारणता, कि उस विषय में जुड़ने का सामर्थ्य योग्यता है, उसी को वो कारण कहेंगे, इंद्रियों को वहां पे ले जाता है। तथा शब्दानामपि अर्थ ही स तद्बोधकता एव योग्यता। तो योग्यता क्या है, शब्दों की योग्यता क्या है, अर्थों के साथ बोधकता या बोधकत्वम, वही योग्यता है। पद में एक योग्यता है, क्या है, वो संबंध दिखलाता है, क्या है कि अर्थों का बोधन कराता है, वही योग्यता है उसमें। सा एव शक्ति इत्यर्थ, उसी को शक्ति कहेंगे, पद शक्ति कहेंगे। अभी तो कोई तार्किक जैसा दोष नहीं है, पदनिष्ठ ही होगा, क्योंकि योग्यता किसकी है, पद की है। अनादि योग्यता पद में है और कारणता है, वो सब पद की योग्यता है। इसीलिए क्या है कि उसको शक्ति कैसे कहेंगे, और कहेंगे पद की शक्ति है वो। इति तद विवरणम, तद विवरण माने वैयाकरण भूषण सार विवरणम। मंजूषायाम तो वाच्यवाचक भाव कारणीभूत पदार्थयोः तादात्म्यम शक्तिर इति उक्तम। तो दूसरा कोई ग्रंथ है उसमें मंजूषा है, तो यही कहते हैं वहां पे क्या किया, तो वाच्यवाचक भाव कारणीभूत पदार्थयोः तादात्म्य है। तादात्म्य माने संबंध है। क्या संबंध है, कहते वाच्यवाचक भाव, वाचक है कारण, और वाच्य नहीं, कारणी भूत पदार्थयोः तादात्म्यम कह रहे। तो ये तादात्म्य कारण है, दोनों वाच्यवाचक भाव कारणीभूत पदार्थयोः तादात्म्यम। तो ये वाचक वाच्य के साथ जुड़ गया है, ऐसा कोई संबंध है, वो जो कारण बनता है तादात्म्य, उसी को शक्ति कहेंगे। पदार्थ, पदार्थ में पदार्थ, और ये क्या कहते हैं कि पदार्थ योह करके कह रहे, वाच्य वाचक भाव कारणीभूत पदार्थयोः तादात्म्यम। दो पदार्थ में कोई तादात्म्य है, वाच्य वाचक भाव कारणीभूत है, वो कारण के रूप में, वही उसी तादात्म्य को शक्ति कहेंगे। ऐसे कोई और वैयाकरण कहते हैं, तो उनमें एक कहते हैं योग्यता है, दूसरे कहते हैं कि ये तादात्म्य संबंध है पदार्थों में। माने पदार्थों में कोई संबंध है, वो पद दिखलाता है, ऐसे कहते हैं वो।
क्योंकि पदार्थ यो हो दिया है, पदार्थ यो का कोई ठीक से अर्थ नहीं बैठ रहा है, पद पदार्थ होना चाहिए। कुछ अधिक मिला तो बताऊंगा, नहीं तो पदार्थ यो, मैंने दो पदार्थ कह रहे, दो पदार्थ का संबंध वाच्य और वाचक। तो वाच्य तो क्या है, वाच्य पदार्थ है, वाचक पदार्थ नहीं, वाचक तो पद है। तो उन दोनों में संबंध कहना चाहिए, पद पदार्थ यो होना चाहिए, पदार्थ यो करके नहीं होना चाहिए। जहां तक समझ में आ रहा है पद पदार्थ यो करके यहां होना चाहिए, दो पदार्थों के बीच में ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ठीक है, मूल में क्या कहते हैं उसको लेकर चलते हैं। पदनिष्ठा अर्थ योग्यता नाम पदनिष्ठ पदार्थ बोध हेतुत्वमेव। कारणता जो कह दिया टिप्पण में, कारणता दीजिए, कारण के ये या हेतु के ये एक ही अर्थ है। कैसा है, क्या हेतु है, क्या कारणता है, कहते बोध। किसका बोध, पदार्थ का। कहाँ होगा, पद में निष्ठ होगा। तो पद में निष्ठ पदार्थ बोध कराने का जो हेतुत्व है उसी को योग्यता कहेंगे। किसकी योग्यता, कहते हैं कि पद में निष्ठ अर्थ की योग्यता है। पद में निष्ठ होगी पर अर्थ, कौन सा अर्थ योग्य है इस पद के लिए, उसको कहेंगे अर्थ योग्यता। वो कहां होगी, पदनिष्ठ होगी, पद में होगी। तो योग्यता क्या है, पद में निष्ठ जो पदार्थ बोध या अवबोधन कराने का हेतु है। घटपदे, उदाहरण देते, घटपदे कलश रूप अर्थ ज्ञान हेतुत्व रूप योग्यता अस्ति। कहते हैं कि एक योग्यता है घटपद में। घटपद में क्या, शब्द में क्या योग्यता है, कहते हैं कि हेतुत्व रूप है वो योग्यता। क्या है कि ज्ञान, किसका ज्ञान, कहते हैं कि ये कलश रूप अर्थ का ज्ञान। घट जो व्यक्ति है, कलश, उस रूप के ज्ञान का हेतु है, वही हेतु रूप योग्यता है। कहां पर है वो, घटपद में निष्ठ है, कलश पद में निष्ठ है। सा योग्यता एवं शक्ति, उसी को शक्ति कहेंगे। कहां होगी वो शक्ति, पद में होगी, इसके लिए पद शक्ति कहेंगे। अयम अर्थ हरिकारिकाम प्रमाणीकृत्य वैयाकरण भूषणाख्य ग्रंथे निरूपित। तो हरिकारिका लेकर, कोई कारिका लेकर उसको प्रमाण बनाकर दिखला करे, यही प्रमाण है, ऐसे वैयाकरण भूषण ऐसे ग्रंथ है उसमें निरूपित है। ठीक है, अब इसका खंडन करते हैं। 427-28 में वैयाकरण अभिमत शक्ति खंडनम। वैयाकरण जो कहते हैं, ऊपर जो कहा गया उस मत के, माने उनके मत में शक्ति का क्या लक्षण है उसका खंडन करते हैं। अर्थ ज्ञान हेतुत्व रूपा योग्यता शक्ति इति वदन प्रष्टव्य। कहते हैं हमें पूछना चाहिए उनको, क्या पूछना चाहिए, जो कहता है कि ये अर्थ ज्ञान का हेतु जो बनता है, वैसे रूप जो योग्यता है उसी को शक्ति कहेंगे, ऐसे जो कह रहा है उसको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए, किम भवन्मते पदे सामर्थ्यमस्ति उत नास्ति इति। ये योग्यता करके आप जो कह रहे हैं, ये सामर्थ्य है कि नहीं है, पद में कोई सामर्थ्य है कि नहीं है आपके मत में। यदि आप ये योग्यता से आप सामर्थ्य ही कह रहे हैं, आद्ये अस्मद अभिमता शक्ति अंगीकृता भवति, तो कहते हैं आप योग्यता कहते हैं, हम सामर्थ्य कहते हैं। योग्यता कहिए, सामर्थ्य कहिए, शब्द में भेद है, अर्थ वही है, तो हमारा मत ही हो गया, आपके मत में कोई अंतर नहीं है, हमारे मत और आपके मत में कोई अंतर नहीं रहा। द्वितीय लोक प्रसिद्ध सामर्थ्य रूपा शक्ति, द्वितीय माने क्या, द्वितीय पक्ष लेंगे कि नहीं, ऐसा कोई पद में सामर्थ्य नहीं है, उसमें योग्यता है पर सामर्थ्य नहीं है। तब क्या होगा, द्वितीय लोक प्रसिद्ध सामर्थ्य रूपा शक्तिरेव पद शक्तिर इति अभ्युपेया, न तो पदनिष्ठ अर्थबोध हेतुता रूप योग्यता पद शक्तिरिति। द्वितीय में क्या है कि नहीं, कुछ सामर्थ्य नहीं है, तो क्या कहना पड़ेगा आपको, लोक प्रसिद्ध सामर्थ्य रूपा शक्तिरेव। यदि पद में सामर्थ्य नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा लोक प्रसिद्ध सामर्थ्य शक्ति है कोई, उसी को शक्ति कहते हैं। शक्ति है कहेंगे आप, सामर्थ्य नहीं है कहेंगे, तो लोक में तो शक्ति माने सामर्थ्य ही प्रसिद्ध है, सामर्थ्य को ही शक्ति कहते हैं, और उसकी शक्ति अधिक है।
माने क्या, सामर्थ्य अधिक है। कोई नहीं कहता कि सामर्थ्य है, नहीं सामर्थ्य नहीं है उसमें शक्ति है करके कोई नहीं कहता बिना सामर्थ्य के। सामर्थ्य नहीं है पर शक्ति है कहेंगे। अरे योग्यता बहुत है उसमें, योग्यता है, शक्ति है, पर सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता। इसीलिए क्या है कि द्वितीय आप यदि कहेंगे नास्ति, पद में कोई सामर्थ्य नहीं है, योग्यता है कहेंगे, तो द्वितीय उस पक्ष में क्या हो जाएगा, द्वितीय पक्ष लोक प्रसिद्ध सामर्थ्य रूपा शक्तिरेव पद शक्ति अभ्युपेय। मानना पड़ेगा आपको, लोक प्रसिद्ध जो है सामर्थ्य, उसी को शक्ति कहते हैं, वो आपको मानना पड़ेगा। पद में भी वही शक्ति है, योग्यता माने वही शक्ति ही है, सामर्थ्य को मानना पड़ेगा आपको, और नहीं है करके नहीं कह सकते आप, क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है। न तो पदनिष्ठ अर्थबोध हेतुता रूप योग्यता पद शक्ति रीति, और पदनिष्ठ अर्थबोध न का हेतु जो है उस योग्यता को पद शक्ति कहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते आप। जो सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य से भिन्न कोई योग्यता है, उसको वो हेतु बनता है पदनिष्ठ अर्थ बोधन कराने का, ऐसे आपको उसको पद शक्ति नहीं कह सकते। माने एक में क्या हम जो कहते मानना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो कहते मानना पड़ेगा, दोनों इसमें हमारा ही अर्थ निकलेगा। सामर्थ्य को तो आपको मानना ही पड़ेगा, लोक प्रसिद्ध है। नहीं कहेंगे कोई अर्थ लगा रहे आप, तो कहेंगे तो नहीं सामर्थ्य ही है, उसी को योग्यता कहते, तो ठीक है, हम भी वही कहते हैं। पद में भेद है, हम तो ठीक है, आप योग्यता करके योग्यता सामर्थ्य को कहते हैं। कहीं पूछेंगे योग्यता माने सामर्थ्य ना, ठीक है, योग्यता कही है। अयम अभिप्राय, तो आगे बताते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, अधिक विवरण करते हैं। उनको संतुष्टि नहीं हुई ये कहने से, कहते हैं कि कोई नहीं समझ पाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई ये वैयाकरण पूछेगा नहीं ऐसे कैसे होगा, ये आपने तो दो पक्ष बोल कहकर बता दिए और बोल दिया हो गया, कैसे हो गया, थोड़ा और विश्लेषण कीजिए। तो कहते हैं अयम अभिप्राय पदे सामर्थ्यम अभ्युपगच्छतः तादृश सामर्थ्य अतिरिक्त शक्ति अंतर अभ्युपगमे, शक्त्यंतर अभ्युपगमे अभ्युपगमः न युज्यते, अभ्युपगमः न युज्यते। क्या नहीं युज्यते, क्या योग्य नहीं है, क्या ठीक नहीं है, कहते पदे पद में सामर्थ्यम अभ्युपगच्छतः, तो बोलते कोई सामर्थ्य मानता है पद में, उसके लिए तादृश सामर्थ्य अतिरिक्त शक्त्यंतर अभ्युपगमः न युज्यते। पद में तो सामर्थ्य है ऐसा जो मानता है, उसके साथ उसी को शक्ति कहते हैं, प्रसिद्ध है, सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं। जो सामर्थ्य मानता है और दूसरी कोई शक्ति मानता है, उसी को शक्ति कहते हैं। किंतु सामर्थ्य शक्ति नहीं है, उससे भिन्न कोई शक्ति मानता है यदि, वो ठीक नहीं है। क्योंकि सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं, आप कहते हैं सामर्थ्य तो है पर उसको शक्ति नहीं कहेंगे, और हम दूसरी शक्ति बताते हैं, ऐसे वो शक्ति नहीं है, उसी को शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य को। तो सामर्थ्य मानते हो तो दूसरी शक्ति मत मानिए, उसी को शक्ति मानिए, ऐसे सिद्धांती पहले पक्ष में कह रहा है। किंतु सामर्थ्य एवं शक्ति इति अभ्युपगमः एव युज्यते, कि सामर्थ्य को ही शक्ति मानेंगे, दूसरी शक्ति की कल्पना मत कीजिए। क्यों? सामर्थ्यम बलम ज्योक शक्ति ही इति तेषां पदानाम एक अर्थबोधकत्व प्रसिद्धे है। कोशार्थ है, लोक में प्रसिद्ध है कि सामर्थ्य कहते हैं या बल कह देता है, कोई जोक कह देता है, जोक अंग्रेजी वाला जोक नहीं, जोक, तो ऐसे प्रसिद्ध नहीं है शक्ति। हाँ ऐसे कह सकते हैं, मैं कहूँगा मुझ में अरे कुश्ती लड़ने का सामर्थ्य, तो कहेंगे ये जोक है, वो वाला नहीं है ये कि मुझ में, मैं कहूँगा मुझ में ऐसा सामर्थ्य, कोई कहेगा ये जोक है, वैसा वाला नहीं है। जोक माने वही कोश सामर्थ्य अर्थ में ही आता है। तो सामर्थ्यम बलम जोक शक्ति ही इति एतेषां पदानाम एक अर्थ बोधकत्व प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कहते हैं, अरे एक ही अर्थ है, आप कहेंगे नहीं 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 हम दूसरा अर्थ लगाएंगे, दर्शन बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई, जो प्रसिद्ध है ले लो, कोई विरुद्धता तो नहीं है, आप जो कहना है अर्थ तो ऐसे ही घट रहा है। अतएव लोके सामर्थ्य रहितम पुरुषम, जैसे अभी कोई कहता है वासना वासना, ये वासना क्षय बहुत चर्चा हो चुकी है, इसीलिए कहें वासना नहीं कहेंगे, संस्कार कहेंगे। अरे एक ही है, ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द का प्रयोग कीजिए,
संस्कार है कहेंगे, वासना नहीं है, उसमें संस्कार है। वासना सुनने से थोड़ा कैसे लगता है कि निगेटिव लगता है, तो कहते हैं संस्कार है, संस्कार में अच्छे भी कहेंगे। हाँ, अच्छी वासना भी होती है, पर प्रसिद्ध है ऐसे तो कहेंगे वासना नहीं कहेंगे, संस्कार कहेंगे। अरे वही है, शब्द में भेद है, अर्थ वही है। शास्त्र में वही अर्थ है, प्रसिद्ध है लोक में भी, तो वही अर्थ लेना चाहिए आपको। अतएव लोके सामर्थ्य रहितम पुरुषम अशक्तो अयम इति वदंती। सामर्थ्य नहीं, अरे वो तो अशक्त है, कुछ नहीं कर पाएगा कहेंगे, सामर्थ्य रहित है तो उसको क्या अशक्तोयम कहते हैं। और आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, हम अलग अर्थ लगाएंगे। किंच भर्जितम प्ररोह असमर्थम बीजम दृष्ट्वा अस्य बीजस्य अंकुरो उत्पादन शक्ति ही नास्ति इति वदंती। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं, कहते हैं भर्जितम प्ररोह असमर्थम बीजम। जैसे जैसे अभी ये भी कहते हैं कि कोई एक जगह पे, जैसे अभी कुछ न्यूक्लियर वॉर हो गया, युद्ध हो गया, न्यूक्लियर परमाणु युद्ध हो गया, तो सब समाप्त हो जाएगा इत्यादि। तो इसीलिए क्या है कि कोई जगह पर उन्होंने वो बीज का एक बैंक बनाया है, कि सीड बैंक बनाया है कि पुनः उत्पत्ति करेंगे सबकी, तो जो ही है, तो उसको सब आपको कैसे उसको ठंड में रखना पड़ता है, तो बीज क्या है कि ठीक रहे, उसमें सामर्थ्य जो है वो नहीं चला जाए। प्ररोढ़ माने अंकुर बनने का सामर्थ्य, वृक्ष उत्पादन करने का सामर्थ्य उसमें रहे। उसको अभी धूप में रख देंगे, जल जाएगा, या तो उसको थोड़ा सेक देंगे, तो बोलते कि भर्जन कर देंगे, तो भून लेंगे, तो क्या है कि उसको खा सकते हैं, पर वो कितना भी पानी डाले, खाद डाले, वो अंकुर नहीं फूटेगा, उसमें वृक्ष करने का सामर्थ्य नहीं होगा। अभी इसी को क्या है कि तो संस्कार बीज इत्यादि है, माने इसमें ज्ञानी की जो अविद्या मानते हैं, क्या अविद्या मानते हैं कि प्रारब्ध है, कार्य है, इसीलिए कारण मानना पड़ेगा। तो कारण अविद्या तो चली गई कहेंगे, चली गई, पर क्या है कि अविद्या का लेश मानेंगे। अविद्या लेश क्या है, ये संसारित्व नहीं रहेगा उसमें, संसार उत्पादन करने का सामर्थ्य नहीं है, अंकुर नहीं फूटेगा। भर्जित बीजवत कहते हैं, बाधित कहते हैं, या तो बाधित अनुवृत्ति कहते हैं, भर्जित बीज कहते हैं, तो ऐसा प्रयोग होता है। तो क्या है कि वो भोग करा देता है, किंतु वो आपको बांधेगा नहीं, ज्ञानी को नहीं बांधेगा, क्योंकि वो अकर्ता है, उसका कर्म नहीं है, कर्म का आभास है इत्यादि। हमने पहले भी देखा, आगे आएगा। तो ये यहाँ पे जो भर्जित बीज जो है, उसमें प्ररोहण करने का सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ है। वैसे बीज को दृष्टवा देखकर क्या कहते हैं, अस्य बीजस्य अंकुर उत्पादन शक्ति ही नास्ति इति वदंती। लोग क्या कहते हैं कि अरे वो तो उसमें कोई शक्ति नहीं है, बीज वो कुछ माने वृक्ष नहीं दे पाएगा। इत्थम सामर्थ्यम शक्ति ही इति पदयो एकार्थत्वम लोक प्रसिद्धम। कहते लोक में अर्थ है ऐसा प्रसिद्ध, सामर्थ्य का ही अर्थ शक्ति है, शक्ति को ही सामर्थ्य है। दोनों पदों का पद भिन्न है, अर्थ तो एक ही है। अग्नवोपि सामर्थ्य रूपा एव शक्ति ही इति निश्चितम। अग्नि में जो जलाने का सामर्थ्य है उसी को शक्ति कहेंगे, अग्नि की शक्ति। अरे देखो अग्नि में कैसी शक्ति है, अग्नि में कैसा सामर्थ्य देखा, ऐसे कहेंगे। पदे सामर्थ्यम अंगीकृत्य निश्चितम तस्मात् पदे अपि सामर्थ्यस्य एव शक्तित्व अभ्युपगम युक्ता। इसीलिए क्या है कि पद में भी जो सामर्थ्य है उसी को शक्ति मानना चाहिए आपको भी, यही ठीक है, युक्ता। पदे सामर्थ्यम अंगीकृत्य तद विलक्षण योग्यतायाः शक्तित्व अभ्युपगमे सति लोक प्रसिद्धि विरोध स्यात्। यदि आप पद में सामर्थ्य मान लेंगे और उससे भिन्न क्या है, कोई योग्यता, ऐसे उसी को शक्ति कहेंगे, योग्यता मानकर उस योग्यता को शक्ति कहेंगे। नहीं, सामर्थ्य को शक्ति नहीं कहेंगे, योग्यता को शक्ति। तद विलक्षण, उससे विलक्षण कुछ है, सामर्थ्य से विलक्षण कोई योग्यता है, उस योग्यता को शक्ति मानेंगे, तब लोक प्रसिद्धि का विरोध हो रहा है। हाँ, लोक प्रसिद्धि का विरोध जब होता है फिर भी अपेक्षित है और आप कुछ भिन्न अर्थ लगाना चाह रहे तब ठीक है, पर भिन्न अर्थ नहीं, वही अर्थ लगा रहे आप। पर कहते ही नहीं, ये शक्ति शब्द नहीं चाहिए, ये सामर्थ्य शब्द नहीं चाहिए, हमको योग्यता शब्द चाहिए। या आप कुछ योग्यता करके कुछ भिन्न पदार्थ की कल्पना करते, उसको शक्ति कह देते। तो एक है उसी अर्थ में, उसको लेकर आपने दूसरे की कल्पना कर दी,
तो ये गौरव दोष है। तो लोक प्रसिद्धि विरोध है, अपेक्षित नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं मिल रहा आपको। सामर्थ्यमेव योग्यता इति उच्यते इति यदि वैयाकरणः ब्रूयात् तदा सिद्ध्यति एव अस्मन्मतम्। तो वो मान ले, यदि चलिए हम मानते हैं उसी को योग्य, हाँ हाँ वही है सामर्थ्य हम कहते हैं, तब क्या यदि वैयाकरण ब्रूयात् वो ये मान ले तब क्या है, तो सिद्ध्यति एव अस्मन्मतम् सिद्ध्यति, हमने जो कहा वही बोल रहे हैं आप, हम भी वही कह रहे हैं। तो बोलते स्वागतम, हमारे पक्ष में आ गए, चलिए अच्छा है। आगे 428 में कहता अथ यदि वैयाकरणो ब्रूयात् सामर्थ्य अभ्युपगमे ही पदे अपि सामर्थ्य रूपा शक्तिरेव भवेदिति आपद्येत न सामर्थ्यम अंगीक्रियते अस्मन्मते। तो दूसरा पक्ष कहते हैं हमने सामर्थ्य यदि मान लिया पद में, उसके बाद हम योग्यता को शक्ति मानते हैं, दूसरा कुछ दूसरी योग्यता है उसमें और उसको शक्ति मानते हैं, ऐसे यदि आप आक्षेप करें तब तो ठीक है, हमें दोष होगा, गौरव दोष इत्यादि या लोक प्रसिद्धि विरुद्ध। किंतु हम सामर्थ्य है करके मानते ही नहीं है, हम तो योग्यता है मानते हैं। सामर्थ्य और योग्यता दोनों को मानकर योग्यता को शक्ति नहीं कह रहे। सामर्थ्य शक्ति नहीं है, योग्यता शक्ति है, ऐसे हम नहीं कह रहे। जब भी सामर्थ्य को मानकर, योग्यता को मानकर उसके बाद नहीं कह रहे। यदि ऐसा कहते तो ठीक है, दोष होता, पर हम नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं, सामर्थ्य है ही नहीं, केवल योग्यता है, उसी योग्यता को शक्ति कहते हैं। तो अथ यदि वैयाकरण ब्रूयात् सामर्थ्य अभ्युपगमे ही पदे, माने पदे सामर्थ्य अभ्युपगमे सती ही, अन्वय में आगे पीछे करना पड़ेगा। यदि ऐसे समझ में आ रहा है तो अच्छा है, संस्कृत का अभ्यास अधिक होगा तो ऐसे भी समझ में आएगा। नहीं तो क्या है कि पदे यदि सामर्थ्य अभ्युपगमे, यदि पदे सामर्थ्य अभ्युपगमे सती ही, यदि ऐसे मान ले पद में सामर्थ्य है, तब जाकर सामर्थ्य रूपा शक्तिरेव भवेद इत्यापद्येत, तब क्या आपत्ति हो जाती कि हमने जो सामर्थ्य कहा वही शक्ति है करके आप कह सकेंगे कि आपका मत है, ओ मेरे मत में आ जाओ, ऐसे आपत्ति हो जाती। न सामर्थ्यम अंगीक्रियते अस्मन्मते, हमारे मत में तो सामर्थ्य मानते ही नहीं पद में, तो आपके पक्ष में कैसे आ गया? अरे हमको आपके साथ मत जोड़िए, हम कहाँ आप कहाँ, क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं हमें आपके साथ मत जोड़िए, हमारा दर्शन ही भिन्न है। ऐसे यदि कहे इस पक्ष में, तस्माद अर्थज्ञान जनकत्व रूप योग्यता एवं पदशक्ति रीति, तस्माद इसीलिए क्या, अर्थज्ञान जनकत्व रूप जो योग्यता है, न कि सामर्थ्य, उसको पदशक्ति कहेंगे, वो पदनिष्ठ है। तदा स प्रष्टव्य, तब उसे पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, सामर्थ्यम किम पदे केवले न अंगीक्रियते उत अग्न्यादि सर्वपदार्थेषु अपि इति। हमने तो कुछ उदाहरण दिए हैं, भर्जित बीज, अग्नि इत्यादि का। भर्जित बीज में शक्ति नहीं है और अग्नि में शक्ति है, ऐसे जो हमने दिखाया था, उसको भी नहीं मानते। या केवल पद में शक्ति नहीं है, माने पद में सामर्थ्य नहीं है, मानते कि पद में ही केवल आप अवबोधन कराने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा मानते हैं। या अग्नि में जलाने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा भी मानते हैं। भर्जित माने जलाने का सामर्थ्य है मानते हैं अग्नि में, और सामर्थ्यहीन भर्जित बीज है ऐसा मानते हैं। माने क्या हो गया कि उदाहरण जो दिए हमने उसमें भी आप सामर्थ्य नहीं है, अग्नि में जो जलाने की योग्यता है पर सामर्थ्य नहीं है। और स्पष्ट करता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अग्नि में जो हमने कहा कि अग्नि में जो जलाने का सामर्थ्य है वही अग्नि की जलाने की शक्ति है। आप वहां पे भी भेद करते हो क्या कि अग्नि में जलाने का सामर्थ्य है जो उसको शक्ति कहेंगे, ऐसा नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है, उसमें योग्यता है। और भर्जित बीज में सामर्थ्य नहीं है अंकुर उत्पादन करने के, ऐसा हम नहीं मानते। हम कहते हैं सामर्थ्य का प्रश्न ही नहीं आता है, उसमें भर्जित बीज में योग्यता नहीं है करके कहेंगे, वही शक्ति है। ऐसा आपका मत है क्या? पूछते हैं एक बार कि हम समझ में तो आए कि आप माने
किसको मना कर रहे वो तो समझ में आए कि केवल उदाहृत में भेद है आप में और हम में, या उदाहरण में भी भेद है, ऐसे पूछ रहे हैं। तदा स प्रष्टव्य सामर्थ्यम किम पदे केवले, केवले पदे, केवल पद में ही आपका मत में भेद है क्या? न अंगीक्रियते उत अग्न्यादि सर्व पदार्थेषु अपि थी। तो अग्नि इत्यादि जल में जैसे सेचन कराने का सामर्थ्य है, अग्नि में जलाने का सामर्थ्य है, इत्यादि जो भिन्न भिन्न पदार्थ में हम सब सामर्थ्य मानते हो, कुछ आप सामर्थ्य ही नहीं मानते हो कहीं, ऐसा है क्या? द्वितीय पक्ष न युक्त, कहेंगे कि ये माने द्वितीय पक्ष माने अग्नि इत्यादि पदार्थ में, सर्व पदार्थ में कोई सामर्थ्य नहीं है, वो तो ठीक नहीं है। क्यों? अग्न्यादि सर्व पदार्थेषु सामर्थ्य रूप शक्ति सद्भावस्य पूर्वम युक्ति भी साधितत्वात्। हमने तो पहले उदाहरण में दिखा दिया है युक्ति से, पहले भी, उसके पहले भी संदर्भ में बताया कि अग्नि में सामर्थ्य होता है, अग्न्यादि पद में, अग्न्यादि पद में नहीं, अग्न्यादि अर्थ में, पदार्थ में, अग्नि में, विषय में, उसमें सामर्थ्य होता है और वो सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं। हमने पहले दिखला दिया है, युक्ति से साधित है वो। पदे केवलम, अभी कहेंगे पहला पक्ष जो है आपका कि पद में नहीं है, अग्नि में होने दीजिए सामर्थ्य, अग्नि में जलाने का सामर्थ्य होने दीजिए, जल में माने सेचन करने का या गीला कर देने का सामर्थ्य होने दीजिए, वायु में सुखाने का सामर्थ्य होने दीजिए, इत्यादि जो जो सामर्थ्य, अब जिस जिस पदार्थ में, बहुत सर्व पदार्थ में कुछ सामर्थ्य है उसको तो मानते हैं हम, किंतु पद में ऐसा सामर्थ्य है पदार्थ का अवबोधन करने का, ये नहीं मानते। ऐसा वाला जो पहला पक्ष है आपका, यदि वैसे कह रहे हैं तब क्या है? पदे केवलम अर्थबोध जनकत्व रूप योग्यता एव शक्ति ही, न तो तद अतिरिक्त सामर्थ्य रूपा शक्तिर अस्ति इति प्रथम पक्षे द्वितीय पक्ष उक्ता यह दोषः वन्यादो सामर्थ्य रूप शक्ति अनंगीकारे प्रतिबंधक सानिध्ये दाहादि अनुत्पत्ति ही न उत्पद्येत इत्यादि सदोष यद्यपि नास्ति, तथापि आगे कह रहे माने वो क्या कहेगा? पद में सामर्थ्य नहीं है अवबोधन कराने का पदार्थ का। ऐसे जो तार्किक के साथ बात करते समय हमने वन्य आदि, अग्नि आदि में सामर्थ्य रूप शक्ति का प्रदर्शन किया था, युक्ति से साधित है वो, तो वो तद न तो तद अतिरिक्त माने पद में केवल अर्थबोध जनकत्व रूप योग्यता एवं शक्ति कह रहा, उससे अतिरिक्त कोई सामर्थ्य नहीं मानते। सामर्थ्य है ही नहीं, क्या है कि योग्यता है, और उस योग्यता को शक्ति कहते हैं। ऐसे जो प्रथम पक्ष में द्वितीय पक्ष उक्त जो दोष है वो यद्यपि प्रथम पक्ष में नहीं है, द्वितीय पक्ष में वो दोष, द्वितीय पक्ष में जो दोष था वो प्रथम पक्ष में नहीं है। कौन सा दोष नहीं है? कहते वन्य आदि में सामर्थ्य रूप शक्ति यदि नहीं मान लेंगे तो प्रतिबंधक इत्यादि, हमने देखा था कि वो चंद्रकांत मणि उदाहरण इत्यादि देखा था, उसके सानिध्य में दाहादि अनुत्पत्ति, ऐसे वो दोष तो नहीं आएगा। माने शक्ति तो नैयायिक नहीं मानता, पर शक्ति वैयाकरण मानता है। तो शक्ति न मानने से जो दोष आता है कि चंद्रकांत मणि से शक्ति कम हो गई और सूर्यकांत मणि से शक्ति बढ़ गई इत्यादि, घट जाएगा क्योंकि आप शक्ति मानते हो। इसीलिए नैयायिक में जो दोष दिखाया हमने, वो नैयायिक के मत में वो आपके पक्ष में यद्यपि नहीं आए प्रथम पक्ष में, तथापि पदे सामर्थ्य अनभ्युपगमे असमर्थम पदम योग्यम सामर्थ्यहीनम पदम अर्थज्ञानम जनयति इति भवदीय सिद्धांत इति पर्यवस्यति। तब क्या होगा? आपके सिद्धांत में, आपके दर्शन में क्या आ जाएगा कि तथापि पदे सामर्थ्य अनभ्युपगमे, सामर्थ्य आपने नहीं माना पद में। कैसा सामर्थ्य? पद और पदार्थ का एक संबंध है, वो अवबोधन कराने का सामर्थ्य आपने नहीं माना। असमर्थम पदम योग्यम माने क्या है कि समर्थ रहित हो गया आपका, सामर्थ्य नहीं माने असमर्थ पद हो गया। अभी असमर्थ पद में योग्यता है, माने क्या है? असमर्थ पद योग्य हो गया।
योग्यता जिसमें हो उसको कहेंगे योग्य कहेंगे, और सामर्थ्य जिसमें नहीं होगा उसको असमर्थ कहेंगे। तो पद क्या हो गया? असमर्थ हो गया आपका, ठीक है ना। सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य रहित हो गया, मैं असमर्थ हो गया। अरे इसमें सामर्थ्य नहीं है कहते माने अरे असमर्थ है, वही अर्थ है। तो पद में सामर्थ्य नहीं है ऐसे आप मानते हो, इसीलिए पद असमर्थ हो गया। किंतु पद में योग्यता है, इसीलिए पद क्या हो गया? योग्य हो गया। तो असमर्थम पदम योग्यम, सब समान अधिकरण में असमर्थ जो पद है वो योग्य है। कभी कहेंगे अरे देवदत्ता असमर्थ है वही योग्य है इस कार्य के लिए, कोई नहीं कहेगा। इस कार्य करने में असमर्थ है वो योग्य है इसके लिए, तो ये कोई नहीं कहेगा। तो सामर्थ्यहीनम पदम अर्थ ज्ञानम जनयति, वाह वाह, कि इनमें सामर्थ्य नहीं है और पद का अर्थ बोधन करा देगा ये। इति भवदीय सिद्धांत इति पर्यवसति। तो क्या हो जाएगा कि आपने कैसा निर्णय ले लिया कि अरे सामर्थ्य नहीं है, कर देगा, शक्ति है, नहीं होगा भाई, कैसे कर देगा? तद इदम असंगतम, तो वाक्य बोध नहीं होगा ना, समझ में ही नहीं आएगा क्या है। कहेंगे सामर्थ्यहीनम पदम अर्थ ज्ञानम जनयति, इस वाक्य का कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं रहा उसमें, केवल शब्द है, जोड़ दिया आपने, कोई अर्थ नहीं आया उसमें, कोई माने इलॉजिकल है, स्टेटमेंट इलॉजिकल है, कोई अर्थहीन माने सामर्थ्यहीनम पदम अर्थ ज्ञानम जनयति कह रहे हैं ना, ये वाक्य ही अर्थ उत्पन्न नहीं करेगा। वाक्य में सामर्थ्य नहीं है, वाक्य में अर्थ ज्ञान उत्पन्न करने की योग्यता भी नहीं रही आपकी। तदिदम असंगतम, ये ठीक नहीं है। पदंतु असमर्थम एव तथापि अर्थ ज्ञानम जनयति इति एषा तव उक्ति अयम नपुंसकः। उदाहरण देते, कैसे होगा? नहीं नहीं, क्यों अर्थ नहीं होगा? बोलता है पद तो असमर्थ है, ठीक है, हम तो मानते हैं ना है, फिर भी अर्थ ज्ञान कराएगा। ऐसे कहें तो क्या क्या खोट है, क्या दोष है? कहते ऐसे जो उक्ति है ना, ये कहने का अर्थ हो गया अयम नपुंसकः तथापि अयम क्या, तथापि अयम तथापि नहीं, तथापि अयम नहीं है, अमोघ वीर्य, अपि से ये अप्य, तथापि अमोघ वीर्यः इति उक्ति वदत्यंतम व्याहृता, ऐसे कह रहे। माने क्या हो गया कि कोई नहीं कहे नपुंसक है, माने अमोघ वीर्य कहां से होगा वो, कि माने वीर्य उत्पादन करने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसे कह रहे, नपुंसक है, उसको कह रहे पर अमोघ वीर्य है। इति उक्तिवत अत्यंतम व्याहृता, उसमें कोई अर्थ नहीं है। तो लेकिन नपुंसक के कितने बच्चे हैं कहेंगे, कोई अर्थ नहीं है उसमें, वैसे व्यावृत हो गया आपका, ऐसे अत्यंतम व्यावृता, केवल भी नहीं। इति उक्तिवत अत्यंतम व्याहृता सामर्थ्य युक्तम ही समर्थम, समर्थ कौन है? सामर्थ्य से युक्त है, उसी को समर्थ कहेंगे। सामर्थ्यहीन असमर्थम, सामर्थ्यहीन असमर्थ कहते हैं, तो देखा हमने असमर्थहीन न किंचिदपि कार्यम सिद्ध्यति इति लोक प्रसिद्धि ही। जैसे वंद्यापुत्र जैसे हो गया आपका, असत पदार्थ का बात करें, असत पदार्थ होता नहीं है, वैसे ही आपकी युक्ति हो गई, उक्ति युक्ति रहित है, कुछ युक्ति नहीं है उसमें। असमर्थेन न किंचिदपि कार्यम सिद्ध्यति इति लोक प्रसिद्धि, कहीं लोक, यहाँ पे भी लोक प्रसिद्धि दोष ही है, लोक प्रसिद्धि से विरुद्ध, लोक प्रसिद्धि नहीं मानी आपने, इसे लोक प्रसिद्धि विरुद्ध दोष आ गया आपके इसमें, कि असमर्थ कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, ये ऐसे लोक में प्रसिद्ध है। ततश्च असमर्थेन पदेन अर्थ ज्ञान रूप कार्यमपि न संभवेद एव, क्षमा कीजिए आज त्रुटि ज्यादा हो रही। असमर्थ के द्वारा, कौन से असमर्थ? पद के द्वारा। यहाँ अर्थ ज्ञान रूप कार्यम, अर्थ ज्ञान रूप जो है उत्पन्न कराने का कार्य हो जाएगा, अर्थ ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे कार्य उत्पन्न हो जाएगा, ये संभव नहीं है, न संभवे एव तस्मात् पदे सामर्थ्यम अवश्यम अभ्युपेयम, इसलिए सामर्थ्य आपको पद में मानना पड़ेगा। एवंच भर्जिते बीजे अंकुर उत्पत्ति हेतुत्वस्य इव असमर्थे पदे अर्थबोध हेतुत्वस्य असंभवात्।
जो उदाहरण दिया था, भर्जित बीज में अंकुरोत्पत्ति का हेतुत्व नहीं है, असमर्थ है। पदे, वैसे ही क्या हो जाएगा, इव, वैसे ही क्या है कि असमर्थ है पदे, पद में जिसमें सामर्थ्य नहीं है अवबोधन कराने का, अर्थबोध हेतुत्व से असंभव, अर्थबोध हेतुत्व ही नहीं होगा तो योग्यता कहां से आएगी? उसी को आप योग्यता कहते हैं। अर्थबोध हेतुत्व रूप योग्यता न पद शक्ति, वो पद शक्ति हो नहीं पाएगी क्योंकि योग्यता ही नहीं रहेगी। उसको शक्ति कह देंगे आप, पर आपके सामर्थ्य नहीं है तो योग्यता नहीं रही, योग्यता नहीं रही, हेतुत्व नहीं रहा, इसीलिए अर्थबोध कराने का जो हेतु है वही सामर्थ्य था, वो उसमें असमर्थ में नहीं होगा। नहीं होगा तो हेतु नहीं होगा, जिसको आप योग्यता कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। योग्यता को आप पद शक्ति कह रहे हैं, योग्यता न होने से पद शक्ति न हो पाएगी। किंतु सा योग्यता पदस्य येन सामर्थ्येन संपद्यते तत्सामर्थ्यमेव पद शक्ति अभ्युपेयम। इसीलिए क्या मानना पड़ेगा अभ्युपेयम आपको? सा योग्यता, जो योग्यता आप कह रहे हैं वो पदस्य येन सामर्थ्येन संपद्यते। योग्यता क्या है कि जिस पद का सामर्थ्य है उसी से ही संपन्न होती है योग्यता। कौन योग्य होगा? जो जिसमें सामर्थ्य है उसको योग्यता कहेंगे, वो योग्य है कहेंगे। जिसमें सामर्थ्य है वो योग्य है कार्य के लिए। कार्य की योग्यता उसी में होगी जो समर्थ है, माने जिसमें सामर्थ्य है। इसीलिए तत्सामर्थ्य पद शक्ति अभ्युपेयम मानना पड़ेगा आपको। ततश्च लोक प्रसिद्धि सामर्थ्य से एव शक्तित्व अंगीकारेण कोपि दोषः। कोई दोष नहीं रहेगा यदि आप हमारा पक्ष मान ले कि सामर्थ्य मान ले, दूसरे योग्यता की कल्पना ना करें। किंतु क्या है कि उसको ठीक है आप योग्यता कह रहे हैं, ठीक है, किंतु दोनों में थोड़ा भेद है। क्या है? जिसमें सामर्थ्य होता है उसी को योग्य कहते हैं, असमर्थ को कोई योग्य नहीं कहते, इसीलिए उसमें योग्यता है कहते। तो शक्ति तो आप योग्यता को नहीं मान सकते। योग्यता की यदि कल्पना करते हैं, हाँ ये योग्य है इसलिए इसमें योग्यता होगी, हाँ एक धर्म की कल्पना कर दीजिए, पर वो शक्ति से भिन्न होगा, वो शक्ति नहीं होगी। शक्ति तो सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य के कारण जिस योग्यता की कल्पना करते हैं वो कीजिए, वो भिन्न कल्पना होने दीजिए, किंतु वो उस योग्यता को शक्ति नहीं कह सकते। सामर्थ्य को ही शक्ति कहना पड़ेगा। सामर्थ्य शक्ति है इसीलिए वो योग्य है, इसीलिए उसमें योग्यता होगी। हाँ वो उसी सामर्थ्य को योग्यता कहेंगे, ठीक है, भिन्न योग्यता कहेंगे वो भी ठीक है कि कोई धर्म है पर वो शक्ति नहीं है। शक्ति तो सामर्थ्य ही है। ये हो गया। अभी 429 से 31 तक भट्टमतेन शक्ति लक्षणम। भट्टमतेन माने पूर्व मीमांसक। नीचे लिखे भट्ट कुमारिल भट्ट इति भट्टपाद इति च अस्य व्यपदेश। भट्टपाद कहते हैं, कौन है ये भट्टपाद करके कहते हैं, या कुमारिल भट्ट, तो ये कौन है? तो कहते हैं मंडन मिश्रस्य प्रभाकरस्य च अयम गुरुः। तो प्राभाकर मत कहते हैं, एक भाट्ट मत कहते हैं, कुमारिल भट्ट के मत को भाट्ट मत कहते हैं, और प्रभाकर मत को क्या कहते हैं, वो इनके शिष्य थे, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। मंडन मिश्र से प्रभाकर से च अयम गुरुः। मंडन मिश्र प्रभाकर उस दोनों के च, मंडन मिश्र जो थे और प्रभाकर। मंडन मिश्र कौन? जो आगे जाकर सुरेश्वराचार्य बने, पहले पीठाधीश बने श्रृंगेरी के। पूर्वाश्रम में मंडन मिश्र थे, और प्रभाकर करके उनके सहपाठी जो थे उनके गुरु थे कुमारिल भट्ट। प्रभाकर मत को प्राभाकर मत कहते या गुरु मत भी कहते, गुरु मत करके कहते। यद्यपि कुमारिल भट्ट गुरु थे, उन्होंने ही इनको नाम दिया गुरु कर। कोई प्रश्न पूछा था किसी को नहीं आया तो इन्होंने प्रभाकर ने उत्तर दिया था, तो उनको उन्होंने कहा कि ठीक है आपको गुरु कहेंगे आज से, गुरु मत। तो जैमिनीय पूर्व मीमांसायाः वार्तिकम अयम विरचयामास। तो वार्तिक क्या कहते? वार्तिक ने कहा ऐसे, जैमिनीय पूर्व मीमांसायाः वार्तिकम। तो जैमिनीय पूर्व मीमांसा जो है उसमें उसका जो वार्तिक है उसमें वो वार्तिक कहता है ऐसा, इसमें ऐसे कहा गया है। तो ये कुमारिल भट्ट जो है, तो भट्ट मते ने शक्ति लक्षण। तो भट्टों का क्या मत है? पूर्व मीमांसा के भट्ट मत क्या है? कहते हैं पदस्य अर्थिन स तादात्म्य रूप संबंध सा शक्ति रीति भट्ट मत अनुयायिन आहुः। क्या कहते हैं वो? पद का अर्थ के साथ तादात्म्य रूप संबंध है। तादात्म्य माने क्या? भेद सहिष्णु अभेद। अभेद है दोनों में, पर भेद व्यवहार में जो भेद होता है, पद अलग है पदार्थ अलग है, तो
उसमें व्यवहार में हम उस सहन कर लेता है, वो सहिष्णु माने सहन कर लेता है, कि अभेद होते हुए भेद सहन कर लेता है, ऐसे उनका तादात्म्य का लक्षण है, जो हम मानते हैं, ठीक है। वो माने तादात्म्य का लक्षण मानते हैं। इसमें थोड़ी भिन्नता है। देखिए, पदस्य अर्थेन स तादात्म्य रूपय संबंध, माने दोनों एक ही है। ऐसे पद और अर्थ समानाधिकरण में आते हैं ना, तो एक ही मानना पड़ेगा। तो ये कहेंगे राम शब्द जो है, राम दशरथ पुत्र कहेंगे, तो दशरथ पुत्र जो है पद में समानाधिकरण में, अर्थ वही है, दोनों का अर्थ वही है, समान अधिकरण है, तो दोनों में तादात्म्य हो जाता है, कहते हैं नाम और नामनी में तादात्म्य हो जाता है। सा शक्ति रीति भट्ट मत अनुयायिन आहु, तो भट्ट मत का, कुमारल भट्ट का मत जो उसके अनुयायी है वो कहते हैं ऐसा। सह अयम तादात्म्य रूप संबंध भेदाभेद स्वरूप इति च ते कथयन्ति, क्या कहते हैं, भेद सहिष्णु अभेद माने भेद भी अभेद भी है, ऐसा तादात्म्य को संबंध मानते हैं। तो संबंध दो में होता है, तो बिना दो के संबंध कैसे हो? मेरा मुझसे क्या संबंध है? कोई ऐसा प्रश्न भी नहीं उठाएगा, मेरा मुझसे क्या संबंध है, मेरा किसी से संबंध होगा, मेरा मुझसे कैसे संबंध होगा? तो ये कहते हैं नितादात्म्य रूप संबंध, कहते हैं वो भेद वाला भी है अभेद वाला भी है, अभेद होते हुए भी भेद है, ऐसे करेंगे तो भेद अभेद दोनों होगा, ऐसा कहते हैं वो तादात्म्य। उस पे संबंध पे एक टिप्पण है, लंबा है, अगले पन्ने पर है क्या देख लेते हैं। हाँ, बहुत लंबा है। सच तादात्म्य त्रिविधा, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है नहीं लंबा है, उतना लंबा नहीं, ये एक यहाँ तक है, इतना, ये एक पन्ना और दूसरे पन्ने इतना ही है, ये एक, ये उसका एक नहीं है, ये इस पन्ने पे टिप्पण का एक है, ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, हाँ इसमें तो इतना ही है, संबंध में ये हो गया था। अभाव सादृश्य भिन्न प्रतियोगी सापेक्ष ज्ञान विषय च अत्र संबंध इत्युच्यते। तो एक लक्षण बनाए, क्लिष्ट बनाया, न्याय भाषा है। संबंध इत्युच्यते, किसको संबंध कहते हैं? कहते हैं च दिए तो दो है, क्या अत्र संबंधश्च होते, ज्ञान का विषय, ज्ञान विषयश्च। अभाव सादृश्य भिन्न प्रतियोगी सापेक्ष, प्रतियोगी सापेक्ष है प्रतियोगी की जिसको अपेक्षा है। किसको प्रतियोगी की अपेक्षा रहती है? अभाव को। तो अभी मैं क्या, प्रतियोगी माने यस्य अभाव स प्रतियोगी, तो अभी कहेंगे घट का अभाव है, भूतले घटो नास्ति, ये भूतल में घट नहीं है, कहेंगे घड़ा नहीं है, तो भूतले अभाव अस्ति यदि कहेंगे तो कस्य अभाव करके प्रश्न आता है। ज्ञान का विषय क्या है, अज्ञान का विषय क्या है, ज्ञान का विषय क्या है, हमने देखा था पहले, अभाव का भी विषय होगा। ज्ञान का जैसे विषय होता है, किस चीज का ज्ञान है आपको, अरे बहुत ज्ञानी है, किसका ज्ञान है पूछेंगे तो अरे किसका ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, मेडिसिन का ज्ञान है, किसका ज्ञान है, तो कहेंगे ज्ञान का विषय वो होगा। वैसे अज्ञान, ये तो मैं आई एम इग्नोरेंट अबाउट इट, मैं अरे नहीं जानता, क्या नहीं जानता, तो अरे इसमें ये नहीं जानता, उसमें वो नहीं जानता, इसीलिए विषय की अपेक्षा ज्ञान और अज्ञान दोनों के लिए। तो वैसे ही क्या है कि प्रतियोगी, तो कहते हैं यहाँ पे अभाव है, तो किसका अभाव है? केवल अभाव नहीं कह सकते आप, यहाँ पे अभाव है। यदि आप कहेंगे सबका अभाव है तो भी सब प्रतियोगी बनेगा, सर्वस्य अभाव अत्र, उसमें आकाश रह जाएगा। किंतु क्या है कि जैसे अभी शिफ्ट कर रहे हैं कहीं, अभी एक यदि कोष्ठ कमरा खाली कर रहा हूँ, कहूँगा कहीं और जाऊँगा, तो एक बार आकर देखूंगा क्या क्या है जरा दिखाओ, या तो मैं देखूंगा तो देखूंगा अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं माने आकाश तो है। इसीलिए क्या है कि सिद्धांत में किसी का अभाव करके हम नहीं मानते, शून्य रूप किसी का नहीं मानते। इसीलिए अनुपलब्धि प्रमाण क्या है, वो अभाव माने क्या है कि उसके अधिकरण रूप होगा। घटस्य अभाव क्या है, किम रूपा, भूतल रूपा, घटस्य अभाव भूतल रूप ऐसे कहेंगे। ये तो अनुपलब्धि प्रमाण सिद्धांत का हो गया। किंतु पूर्व पक्षी न्यायिक या न्याय की भाषा लेंगे तो अभाव को प्रतियोगी की अपेक्षा वहां पर भी है। कस्य अभाव, घटस्य अभाव, घटाभाव कहेंगे, तो प्रतियोगी सापेक्ष है, और अभाव सादृश्य भिन्न कह रहे हैं। क्या ये अभाव जैसे लगता है उससे भिन्न है, क्यों? प्रतियोगी सापेक्ष है, प्रतियोगी की अपेक्षा
वैसे ज्ञान विषयश्च अत्र संबंध इत्युच्यते। कस्य संबंध? देखिए, तादात्म्य सहयम, मीमांसक क्या कहते हैं? तादात्म्य रूप संबंध है पद और पदार्थ में। जैसे घट पद और घट पदार्थ, इन दोनों में क्या संबंध है? तादात्म्य रूप संबंध। वो भेद अभेद स्वरूप है कहते हैं। अब ये संबंध देखिए क्या क्या है संबंध, किसमें? घट पद और घट पदार्थ में। अभाव सादृश्य भिन्न, अभाव नहीं है वो, अभाव जैसे दिखता है उससे भिन्न है। संबंध जो होगा कुछ तो होगा वो, इसीलिए कि अभाव सादृश्य भिन्न है वो। संबंध माने कुछ तो है, क्या है? क्योंकि क्या सादृश्य अभाव कैसे कह रहे? देखिए, अभेद होगा तो दोनों में संबंध कैसे होगा? तो संबंध का अभाव मानना पड़ेगा। दो तो कहते हैं इसीलिए अभाव सादृश्य ऐसे प्रतीति होगी, वैसा नहीं है वो, उससे भिन्न है। और प्रतियोगी सापेक्ष है, कुछ प्रतियोगी चाहिए। किनमें संबंध हो रहा है ना, वो प्रतियोगी चाहिए, इन दोनों में संबंध हो रहा है। जैसे अन्योन्य अभाव जो है उसमें भी प्रतियोगी होते हैं। घट का अभाव पट में है, पट का अभाव घट में है, इसको अन्योन्य अभाव कहते हो। तो उसमें प्रतियोगी की अपेक्षा है भेद, तो इसीलिए क्या है कि अभाव सादृश्य भिन्न होगा तो भेद होगा, भेद इसमें उसको भिन्न कहेंगे, तो इसलिए वो भी प्रतियोगी सापेक्ष है। और ज्ञान विशेष, उसका ज्ञान होता है, इनमें संबंध है। पद पदार्थ का संबंध है, ये ज्ञान का विषय है, इनमें संबंध बोधन कराता है वो। जैसे हमने उदाहरण देखा था पहले, बछड़ा गाय के पास जाता है, वो उसकी माता है, उनमें संबंध होने के बिना वो उस गाय के पास ही क्यों जाता है? इसीलिए कोई प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति से बोध होता है कि इन दोनों में संबंध है। इसीलिए ज्ञान विषय है, कुछ ज्ञान उत्पन्न करता है, इनमें संबंध, वही संबंध कहेंगे। इति उच्यते यत्र यद्वस्तु संबध्यते तद अधिकरणम अनियोगी इति उच्यते। ठीक है, जहां संबंध होता है घट का, घट के अभाव का घट प्रतियोगी है। अनुयोगी कौन है? जहां पे वो अभाव है, जैसे भूतल, वास्तविक क्या अभाव प्रतियोगी होता है, अपना अनुयोगी होता है, पर भूतल में है तो भूतल में अभाव है तो उसको भी अनुयोगी कह रहे थे। तो प्रसिद्धि ऐसे है, किंतु तर्क का अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि वास्तविक वो शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है कि अभाव ही अनुयोगी है, किंतु क्या है कि अभाव होता है भूतल में, इसीलिए भूतल अधिकरण को अनुयोगी कह रहे थे। जहां पे प्रतियोगी का अभाव है, घट प्रतियोगी है उसका अभाव है, इसीलिए क्या है कि घटाभाव कुत्र अस्ति, तो कहेंगे कि भूतले। इसीलिए घट का अभाव होने से कस्य अभाव? घटस्य अभाव, इसीलिए घट को कहेंगे प्रतियोगी। कुत्र अस्ति? भूतले, तो क्या भूतल को कहेंगे अनुयोगी। तो यत्र यद वस्तु संबध्यते, उसका संबंध हो गया अभी, तद अधिकरणम अनुयोगी इति उच्यते। अभी इस घटाभाव का संबंध हो गया भूतल के साथ, तो घटाभाव का संबंध भूतल के से हो गया, उसको कहेंगे अनुयोगी। यद वस्तु संयोगी तत् प्रतियोगी इत्युच्यते। तो जो संयोगी, जिसका संयोग हो गया तो उसको प्रतियोगी कहेंगे घट का। तो ये अभी कहते हैं संबंधस्य अनेक विधत्व। ये सामान्य किस शब्द का किस अर्थ में ऐसे बताए, ये पहले हमने देखा है, तर्क भाषा हमने देखी है। संबंधस्य अनेक विधत्वे अपि संयोगः समवायः तादात्म्यमिति त्रय प्रधानभूतः। चौथा भी है स्वरूप संबंध करके। तो ये तार्किक क्या कहता है? संबंधस्य अनेक विधत्वे अपि संयोगः, तो संबंध तो बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें मुख्य क्या है? एक संयोग संबंध है, एक समवाय संबंध है और एक तादात्म्य है। ये मुख्य ऊपर ही ऊपर सब बता दिया कि क्या संबंध क्या होता है, किसको संबंध कहते हैं। अभी ये संयोग समवाय ये आया है, ये जल्दी एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है कि संबंध किस किस प्रकार के होते हैं ये देख लिया। उसमें मुख्य क्या है? संयोग। संयोग किसमें होता है? हस्त पुस्तकयो, द्रव्यों, दो पदार्थों में, द्रव्यों में होता है, उसमें दो द्रव्य पदार्थों में होता है। तत्र द्वयोः द्रव्योः संबंध संयोग, द्रव्य होने चाहिए। अयम च त्रिविधा, इसमें भी अभी संयोग में भी संबंध तीन प्रकार के बताते हैं। कर्मज संयोग, संयोगज संयोग, सहज संयोगश्च इति। क्या संयोग है? कहते हैं कि कर्म से उत्पन्न होता है संयोग। इसमें उदाहरण देंगे, स्पष्ट हो जाएगा। यद उत्पत्तौ क्रिया असमवायी कारणम निमित्तम स कर्मज संयोगः। असमवायी कारण, अभी ये पारिभाषिक शब्द निमित्त कह रहे, असमवायी माने इतना निमित्त लेकर चलिए, निमित्त कारण है।
कहीं निमित्त कारण करके प्रयोग, असमवायी, उसी को तार्किक असमवायी कारण कहता है। असमवायी कारण माने क्या है कि वो समवायी कारण नहीं है, इतना अर्थ पर्याप्त। समवायी कारण क्या होता है, उससे समवाय संबंध से जुड़ा हुआ होता है, और ये समवाय संबंध से नहीं जुड़ा, ऐसे समझ लीजिए, उसको निमित्त कारण कहेंगे। माने कुलाल समवाय कारण माने क्या, अभी अभी तो ऐसा अर्थ लेकर चलिए, उपादान कारण जो वेदांती कहता है, मटेरियल कॉज, वो नहीं है। उससे भिन्न क्या, निमित्त कारण, कुलाल, दंड चक्र इत्यादि, ये निमित्त बनता है, इत्यादि को ले सकते हैं। तो ये यद उत्पत्तौ क्रिया असमवायी कारणम सकर्मज संयोग, यद उत्पत्तौ क्रिया, जिसके उत्पत्ति में क्रिया ही असमवायी कारण है, वो कर्मज संयोग कहते हैं। जैसे क्या, सद्विधा, उसको भी और दो प्रकार बना दिए, अन्यतर कर्मज उभय कर्मजश्चेति। इसके देखिए अधिक अपेक्षा नहीं है, इसमें मूल में उतना पर्याप्त है, ये समाप्ति के लिए देखेंगे, क्योंकि इसमें तर्क की भाषा है, और तर्क का भी समवायी कारण असमवायी कारण इसका अभ्यास अभी नहीं होगा बहुतों को। तो क्या है कि ये इसको समाप्ति के लिए देखेंगे, क्या उद्देश्य क्या है, उसमें तात्पर्य में जाएंगे। अन्यतर कर्मज उभय कर्मजश्चित, अन्यतर माने अभी देखिए कर्म से उत्पन्न हुआ, क्रिया से, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, बताएंगे। जैसे अभी पुस्तक, हस्त हस्त और पुस्तक का संयोग है, या तो हैंडशेक ले लीजिए, स्पष्ट, हस्त हस्त संयोग, ठीक है, दो मिल रहे हैं कि हाथ मिला रहे, अभी हाथ मिला रहे तभी दोनों हाथ वैसे रखें तो संयोग संबंध नहीं है हाथों में, तो एक हाथ बढ़ाएगा, दूसरे का हाथ वैसे ये उठा लिया, जबरदस्ती हैंडशेक करा दिया, तो बोलते हैं कि ये हो गया एक के द्वारा हो गया, कोई दोनों में से किसी एक ने पहल ली, और बोलते हैं कि अरे मैं नहीं करूंगा, मैत्री नहीं करूंगे, झगड़ा करते बच्चे, तो बोले हाथ मिलाओ कहते हैं, हाथ मिलाओ, तो कहते हैं मैं नहीं मिलाऊंगा, तो चैत्र मैत्र से जाके हाथ मिलाता है, मैत्र चैत्र से हाथ मिलाता है, तो ये हो गया अन्यतर कर्मज संयोग, दोनों में से किसी ने एक क्रिया की कि आगे हाथ पहल की। यदि दोनों ने की, अरे ठीक है चलो चैत्र मैत्र दोनों ने हाथ मिलाया, तो उभय कर्मजश्च हो गया, दोनों ने हाथ मिला लिया। एकस्य क्रियाजन्य अन्यतर कर्मजा, यदि चैत्र या मैत्र कोई एक ही हाथ आगे बढ़ाता है तो वो संयोग हो गया, तो उसको अन्यतर कहेंगे, दोनों में से एक ने किया कर्मज। यथा पतता पक्षिणा, यहाँ उदाहरण दिए, पतता पक्षिणा सह वृक्ष से जायमान संयोग, कोई पक्षी गिर रहा है, कह रहे हैं आकाश से उड़ते उड़ते थक गया या कुछ चोट लग गई, गिर गया, तो वृक्ष के बाद साथ संयोग हो गया, पतता, या गिरता हो या तो उड़कर आ गया, कि तो वो संयोग हो गया। वृक्ष तो नहीं गया था, वृक्ष तो चुपचाप है, यहाँ पे पक्षी आकर बैठ गया, तो वो हो गया संयोग, वैसे उसको कहेंगे वो अन्यतर कर्मज संयोग। उभय क्रियाभ्याम जन्य उभय कर्मज, तो दोनों ने किया, जैसे हमने उदाहरण देख लिया, इनका उदाहरण क्या, यथा मेषद्वय संबद्धजा मेषयो संयोग, मैंने तो मैत्री का उदाहरण दिया, इन्होंने झगड़े का दिया, मेषद्वय संबद्धजा, जो झगड़ा कर रहे कुछ, दोनों मेष झगड़ा कर रहे, तो उनसे उनका संयोग हो गया। वैसे संयोग रूप, वो ये करते हैं अपने, जो ये है कि सींगों से लड़ाई कर रहे हैं जैसे, या खेल रहे हैं, जैसे भी लड़ाई कर रहे खेल रहे, जो भी है, संयोग रूप असमवायी कारण जन्य संयोगज संयोग। तो ये संयोगज संयोग क्या था, एक संयोग हो गया, उसके बाद दूसरा संयोग हो गया, तो संयोग से संयोग उत्पन्न हुआ, क्रिया से पहला संयोग उत्पन्न हो गया, वो कैसे भी उत्पन्न हो, एक से किया है या दोनों ने किया है, पर एक संयोग उत्पन्न हो गया, उस संयोग से दूसरा संयोग, जैसे क्या, यथा हस्त वृक्ष संयोगात काय वृक्ष संयोग, संयोगज संयोग, उदाहरण क्या रहते, आपने हस्त वृक्ष संयोग कर लिया, हाथ डाली को से पकड़ लिया आपने, वृक्ष से पकड़ लिया, वृक्ष को हाथ लगाया आपने, तो दोनों में संयोग हो गया। अभी उससे क्या है कि हाथ आपका अंग है ना, शरीर का अंग है, तो अभी ये क्या है कि अभी काय, शरीर माने काय, तो संपूर्ण शरीर का संबंध है कि नहीं, हो गया, शरीर का संबंध हो गया, हाथ का संबंध हो गया, शरीर का संबंध हो गया। जैसे थोड़ा हाथ लग गया तो तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया, ऐसे नहीं, अरे मैंने कहीं लगाया, मेरा हाथ लग गया, तो मुझे कैसे छुआ, तो ऐसे क्या है कि छुआ, तो ये हाथ लग गया तो भी छू लिया, पूरा अंग लग गया तो भी छू लिया, माने क्या है कि हाथ से आपका काय संयोग हो गया। तो इसीलिए क्या, देखिए
कहीं भीड़ होती है, दर्शन करना है, जैसे अभी स्पर्श स्पर्श दर्शन होता है, काशी विश्वनाथ जी ले लीजिए, आधा घंटा का ऐसे कुछ तो अभी स्पर्श दर्शन होता है, समझिए आप साक्षात शिव जी को छू सकते हैं वहां पे। तो अभी इतनी भीड़ में क्या है कि ये क्या है कि कनिष्ठा कनिष्ठा उंगली लग गई, पिंकी कहते हैं, वो भी लग गई थोड़ा तो भी स्पर्श हो गया, बस हो गया। पूरे हाथ लगाने का क्या, सर लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतना हो गया तो भी क्या वो हो गया, तो काय का संबंध हो गया। तो इसलिए संयोग जो संयोग कहेंगे उसको। तो उदाहरण दे दिया उन्होंने, जन्मतः सिद्ध संबंध सहज संयोग, तो जन्म से जो संयोग है उसको सहज संयोग कह देंगे। यथा सुवर्णे पार्थिव भागस्य तैजस भागस्य च विद्यमान संबंध संयोग संयोग, सहज संयोग। क्या है ये सहज संयोग? तीसरा वाला सुवर्ण, सोने में क्या है, पार्थिव भागस्य तेजस भागस्य च विद्यमान संबंध, तो इसमें एक चमकता हुआ भी है और पार्थिव भाग भी उसमें जो नहीं चमकता है, तो ऐसे माने कि उसमें पार्थिव भाग है और एक चमकने वाला भाग है, उन दोनों का क्या है कि सहज संयोग है। तो सोना होता ही ऐसे स्वाभाविक है, तो उसको क्या है, सहज संयोग। ठीक है, ख अगले पाठ में देखते हैं, थोड़ा अभी संयोगों पर रहिए, समवाय अगले इसमें देखेंगे। ये देखा है पर समय अधिक हो गया। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्वेदांत वेद्यं प्रत्यक परमः तदेव अन्नमत्वोन्नीति में निश्चिता मति ही। नमस्ते, धन्यवाद। कुछ दिन से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे,